कांचन गौरांगी राधे वनेश्वरी ब्रिजभानुसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय वाश्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपादाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदत्त गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सभी को दंडवत माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है आप सभी को? जी प्रभु जी, और दिखाई भी दे रहा है। ओके, सो टुडे इज 26 मई। श्रील प्रभुपाद जी का जो संदेश है वो इस प्रकार है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। 1 मिनट पहले दूध नहीं था और बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत आ जाता है। कौन उसकी व्यवस्था करता है, हम नहीं देख पाते हैं। कैसे परम भगवान सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनना है। बाकी भगवान श्री कृष्ण अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे। होनालुलु 26 मई 1976। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि हर एक संदेश में एक सार छुपा रहता है, उसकी गहराई रहती है। अगर हम किसी भी एक भी संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो समझ लीजिए हमारा जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की भक्ति के साथ हमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हमको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें, जिस चीज की आवश्यकता रहेगी वो सारी चीजें हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये उसी तरीके से है। जब किसी के धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ आप काम करते हैं या उसके संरक्षण में रहते हैं, तो आपको रोटी कपड़ा मकान सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो भगवान कौन है? भगवान तो सुप्रीम, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है कि वो हमारे परम पिता हैं और हम सभी पर वो दयालु हैं। दयालु मतलब कि हम सभी जीवों से वो बहुत ही प्रेम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत देखते हैं भौतिक जगत में जो प्रेम भी नहीं करता है और उसके पास व्यक्ति रहता है तो वो व्यक्ति उसकी इच्छाएं पूरी करता है। तो भगवान तो परम दयालु हैं, तो हमें जिस चीज की जितनी आवश्यकता है वो भगवान को पता है। ठीक है, और हमें उतनी ही मात्रा में मिलता है। ठीक है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। ठीक है, तो भगवान सब पे, जितने भी जीव हैं सब पे एक समान है। और हम जब भगवान से प्रेम करेंगे तो हमारी सारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं ना कि हमारी जितनी आवश्यकताएं होती हैं भगवान वो सारी चीजों को हमारी हैसियत के हिसाब से पूरा करते हैं। ठीक है, तो शास्त्र में ऐसे कई जगह वर्णन है कि अगर हमें मांगना भी है तो किससे मांगा जाए? भगवान से मांगा जाए। ठीक है, तो स्पष्ट है ना आप सभी को? यस प्रभु जी।
जे पर हो जी देखिए। प्रभु जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम पे। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार मैत्रेय मुनि अब सारे प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करते हैं। पहले तो ग्लोरीफाई करते हैं किसका, विदुर जी की प्रशंसा करते हैं। और जी प्रशंसा करने के बाद देखिए, भक्त भागवत तथा जितने भी भक्त हैं आपस में परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ठीक है, कभी भी ऊंच नीच की भावना नहीं करते हैं कि हाँ मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ। ठीक है, वो एक दूसरे का परस्पर सम्मान करते हैं। और इवन विदुर महाराज जो है 12 महाजनों में से एक हैं, और वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान की लीलाओं से संबंधित। सारे प्रश्न उनके भगवान से संबंधित हैं। तो मैत्रेय मुनि क्योंकि महामुनि है और महाभागवत भी है, वो बोलते हैं कि आपके जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, वो सब भागवत संबंधित हैं। और बहुत ही उत्साहित होकर वो उनको धन्यवाद देते हैं कि ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि इस प्रश्न के पूछने के माध्यम से जो मेरी सुषुप्त अवस्था थी, सुषुप्त मतलब जो मेरी भक्ति अंदर कहीं ना कहीं सो रही थी, वो फिर से जागृत हो जाती है। ठीक है, तो भक्तों के संग में यही होता है कि हम भक्ति का प्रयास तो करते हैं, ठीक है, पहले तो बहुत ही जोश में रहते हैं, लेकिन जब वापस से भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो भक्ति है वो धीरे 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 हमारा जो उत्साह है वो कम होने लग जाता है। लेकिन भक्तों के जब संग में आते हैं तो वापस से वही उत्साह फिर से निकल जाता है। तो इसीलिए भागवत भक्ति में प्रगति करने के लिए हम सभी को चाहिए कि भक्तों का भक्तों का संग। संग सदैव बना रहे। ठीक है, जी तो आगे पढ़िए श्लोक नंबर 2। दो कल श्लोक एक हो नंबर गया दो। था ना। जी प्रभु जी। श्लोक नंबर 2। सोऽहं नृणां शुक्ल सुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहम नृणाम सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अहम निराणां सुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सो अहम निरानाम चुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां वीरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। सोऽहं नामक्षुल्सुखाय दुःखं भगवतां विरमाय तस्य पर्वस्य भागवतं पुराणं यथा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोऽहं नृणां शुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणे यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सो नृणाम चूल सुखाय दुःखम महदगतानां विरमाय तस्य
प्रवर्तये भगवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो अहम निराम शुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानाम विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सोहम ऋणम शुक्ल सुखाय दुखम महद्गता विरमाय तस्य प्रवर्तते भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवता ऋषिभ्यः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे सोहम नृण शुल्ल सुखाय दुःखम महद्गताना विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोऽहं निरामशूलसुखाय दुःखं महतगतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श अहम व मैं निर्णाम मनुष्यों के चुल अत्यल्प सुखाय सुख के लिए दुखम दुख महत्तम भारी गता नाम को प्राप्त वीरमय समन हेतु तस्य उसका प्रवर्तय प्रारंभ में भागवतम श्रीमद् भागवत पुराणम पुराण में यतम जो आ कहा साक्षात प्रत्यक्ष भगवान भगवान ने ऋषिभ्य ऋषियों से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद टीचर। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ में कहा था जो अत्य अल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम जैसे हम लोग देखते हैं ना कि व्यास देव जी को नारद मुनि ने बताया। ठीक है। सुध गोस्वामी जी को व्यास देव जी से पता चला और सुखदेव सुखदेव गोस्वामी को व्यास देव जी से पता चला और सुध गोस्वामी जी को सुखदेव गोस्वामी जी से तथा सौनक आदि ऋषि को सुध गोस्वामी जी से। तो उसी प्रकार इस भागवतम को चतुष कुमार को डायरेक्ट भगवान से पता चला। ठीक है। तो आगे वर्णन भी आएगा। तो हम देखते हैं कि मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी और यह शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। तो भागवत पुराण जो है वो किसके विषय में है? भगवान के विषय में है। ठीक है। और ये इसलिए है, ये सभी मनुष्य को लाभ देने वाली है, उनके ऊपर दया करके उनको भगवान का प्रेम दिलाती है। ठीक है। तो भागवतम का संग करना मतलब भागवत का संग करना तथा भागवतम का संग करना। जैसे कि उस दिन हम लोगों ने बोला था ना, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हम ये भागवत पढ़ रहे हैं तो ये भागवतम पढ़ने का जो मेन ध्येय है या श्रवण करने का जो ध्येय है वो क्या है? हम सभी को भगवत प्रेम प्राप्त हो। लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? भागवत भक्तों की कृपा ना।
ठीक है, बिना भक्तों की कृपा से हमें भगवान का जो प्रेम है वो नहीं प्राप्त हो सकता है। तो हमें ये भागवत जो है किसी भक्त से सुनना चाहिए, और जिसके माध्यम से हमारे अंदर ये सुषुप्त जो प्रेम है वो जागृत हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी भागवतम का जो हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं या इसको श्रवण करके जो आनंद की अनुभूति करते हैं, तो ये हमें आचार्यों के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक है, और इसको पढ़ने से हमें पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य हैं जिन्होंने भागवत सुनाया या जिनके माध्यम से आया, उन सभी की कृपा हमको प्राप्त होती है, क्योंकि हम ये भागवत जो पढ़ रहे हैं वो परंपरा के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना। हम्म, तो परंपरा के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो हमें उन सभी आचार्यों की कृपा प्राप्त होती है, जिसके कारण हम भगवान के इस आनंद प्रेम के आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम सोच लें हम डायरेक्टली भगवान के प्रेम के आनंद की अनुभूति कर लेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह जो परंपरा है ना, यह शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। जो भाग्यशाली हैं केवल वही भगवान की शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत सुनने का सुअवसर, अवसर नहीं यहाँ पे बताया गया है, सुअवसर। ठीक है, एक अवसर होता है और एक ही सुअवसर होता है। ठीक है, तो जब आगे सु शब्द लग जाए ना तो समझ लीजिए वो एक बहुत बड़ा अवसर है कि इसको प्राप्त कर लेने से ना फट से आप इस भौतिक जगत के माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो जब सु अवसर शब्द हमें समझ में आता है ना हमारे जीवन में, तो अवसर मतलब एक लिमिट समय। ठीक है, और सु अवसर का मतलब हो गया एक बेहद लिमिट समय, मतलब बहुत ही कम समय के लिए। ठीक है, अब इसको आप सेकंड का भी समझ लीजिए कि दुर्लभ साधु संग तो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई वैष्णव है या भक्त है, ठीक है, उनसे जाके हमें सुनना चाहिए, तो ये हमारे लिए, क्योंकि वैष्णव एक जगह पे तो रुकते नहीं है, हमेशा इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं। लेकिन अगर हमें आपको जब भी पता चलना चाहिए तो इस सु अवसर का हमको लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भाग्यशाली हैं केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का सु अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी लोग जितने भी लोग हैं सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्कॉन के सेंटर में या ऑनलाइन ही या और किसी माध्यम से हम लोग को ये सु अवसर प्राप्त होता रहता है, भक्तों के माध्यम से वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त हैं, अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। तो हम सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, और जितने लोग नहीं हैं, ठीक है, हम इधर जितने भी 36-40 लोग हैं इधर, और जितने लोग जितने करोड़ों अरबों लोग नहीं हैं, वो सब किसी न किसी बंधन में किसी न किसी कष्ट में फंसे हुए हैं। हमें से कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि मैं किसी कष्ट में नहीं हूं? क्योंकि यहाँ पर इसकी सच्चाई ये दुखालय स्वास्थ्यम, ये दुखों से भरा हुआ घर है। ठीक है, आलय मतलब घर। तो जहां पर शास्त्र ने इस चीज की पुष्टि कर दी है कि ये दुखों का घर है, तो वहां पर हम कुछ क्षण के लिए जब भौतिक सुख सुविधा लेते हैं तो हमको लगता है अरे वाह, यहाँ पे बड़ा आनंद है। लेकिन वो एक परछाई के समान है। ठीक है, वो आनंद नहीं है, वो आनंद का एक प्रतिबिंब है। ठीक है, जिसके पीछे हम भागते हैं और कुछ क्षण सुखी होके और बाकी अधिकतर समय हम दुख भोगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो असली सुख है वो कहाँ पर है? श्री भगवान के धाम में। और
जब हम उस भगवान के धाम की चर्चा, भगवान की लीला की चर्चा, भगवान के कार्यों की चर्चा या भगवान की सेवा करते हैं, तो वो सुख का अनुभव हमें भौतिक जगत में भी होता है। ठीक है, भौतिक जगत में रहते हुए भी हम सुखी बन सकते हैं जब हम उन भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो उनके जीवन, उनके लिए किए गए कार्य या उनकी सेवा में हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, वही धीरे 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 हम जब अभ्यास करते हैं और फिर हमारे अंतःकरण से काम, क्रोध, लोभ ये सब दूर हो जाते हैं और हम वापस से उसी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, प्रगाढ़ हो जाते हैं भगवान के धाम जाने के लिए, और जहाँ पर जाके फिर से हम भगवान की सेवा में लगकर अथाह आनंद का अनुभव करते हैं और कभी भी लौट के नहीं आते हैं। तो माया जो है बहुत ही प्रभावशाली है। ठीक है, माया से बचने का केवल एक ही उपाय है, वो उपाय आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी जीव हैं वो सब भौतिक शक्ति के जादू से अलग अलग प्रकार के बंधन में फंसे हुए हैं। इस सकाम कर्मों के उलझनों को ना जानते हुए उनमें लगे रहते हैं। सकाम कर्म मतलब मतलब कर्म जिसमें कर्म फल की वो की जाती है, आशा की जाती है, जिसमें भोग की इच्छा और है। स्वार्थ सिद्धि के फल की इच्छा से करने वाला काम हाँ, प्रभु जी। भोग की इच्छा जी। हम्म, सकाम कर्म मतलब जिसमें भोग की इच्छा है। ठीक है, या जिसमें आपको अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य किया जाए। ठीक है, अलग प्रकार का चैरिटी हो गया, कंबल बांटना हो गया, खाना खिलाना हो गया। ठीक है, तो ये सकाम कर्म में आता है। और सकाम कर्म जो करता है वो पुण्य को प्राप्त करता है। ठीक है, और पुण्य क्या करता है, वो भोगों में लगा देता है। ठीक है, भोगों मतलब आपको अगर बहुत ज्यादा पुण्य इकट्ठा हो गया ना, तो आप भी जाके इंद्र में इंद्र की तरीके से सुख का भोग करेंगे, ऐश्वर्य का भोग करेंगे, और फिर वापस से जैसे ही पुण्य क्षीण होगा फिर आ जाएंगे। तो ये पाप और पुण्य दोनों ही हमें समाप्त करना है, तब हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी या भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। इस मिथ्या भाव के कारण, वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है, अनेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबंध करते हैं। वे सोचते हैं कि भौतिकतावादी साज सामग्री से सदा जुड़े हुए रह सकेंगे। जीवन की यही मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल है कि मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर तक कष्ट उठाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई संशय है कि क्लियर है? प्रभु जी क्लियर क्लियर। है प्रभु जी। हम क्लियर लोग है प्रभु जी, भाग्यशाली क्लियर। हैं जिन्हें भागवतम सुनने पढ़ने का अवसर आचार्यों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो इस जो है दुखालय से बाहर निकलकर और आध्यात्म की वजह से बढ़ सकते हैं। तो हरे कृष्ण। तो जितना हम श्रवण करेंगे तो उतना ही हम इस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से बचते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम हरे सभी को ये पता ही नहीं है कि मिथ्या अहंकार के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। और सबसे बड़ा हमारा मिथ्या अहंकार यही है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, सॉरी हम आत्मा नहीं शरीर है। ठीक है, और जिस दिन व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया ना, इस चीज का रियलाइजेशन हो गया, एहसास हो गया कि हम आत्मा है, तो हमारा सारा डर निकल जाएगा। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अभी भी हम लोग जितने भी हैं, हम सभी को क्या ये एहसास है क्या कि हम शरीर नहीं आत्मा है? ठीक है, सुनने में तो आता है, जानते भी हैं, ज्ञान भी है,
लेकिन हम आत्मा के लिए कार्य करते हैं क्या? इस चीज का रियलाइजेशन जैसे ही होगा ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है, तो आपका हर एक कार्य परमात्मा की सेवा में होगा। ठीक है, आपको फिर इस शरीर से किसी भी प्रकार का मोह नहीं रह जाएगा। इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते से किसी भी प्रकार की आसक्ति जो है नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक कड़वा सच है। भले ही हम कितना कुछ बोल लें, लेकिन हम कहीं ना कहीं मोह के अंदर घिरे हुए हैं। ठीक है, और इस मोह से निकलने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि भागवत भक्तों की संग करना। ठीक है, तो ये जितने भी हम सब सुन रहे हैं ना, ठीक है, तो अभी हम में से सभी का मोह तो दूर हुआ नहीं है कि हो गया है सबका। नहीं हुआ है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, नहीं जितना प्रभु सुनने में नहीं प्रभु जी। आसान है हो गया ना। उतना ही कठिन है। हालांकि हाँ, भक्ति मार्ग इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं है। हम आसान जरूर नहीं है। नहीं है आसान है। इसके लिए तो बहुत लंबी सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। यहाँ तब पे प्रभु बहुत जी ही की आसान हुजूर। शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। ठीक है, कि अगर बोलना तो बहुत आसान है, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन उस स्तर पर आना बहुत ही साहसी व्यक्तियों का कार्य है। साहसी मतलब वो भागवत भक्तों का ही कार्य है। ठीक है, कि उस स्तर पर आप आ जाए, आपकी सारी मोह और आसक्ति, भले ही आप उस जगह पे खड़े रहें, आप गृहस्थ हैं, परिवार में हैं, ठीक है, परिवार में रहते हुए भी परिवार के मोह बंधन में ना फंसे। ठीक है, आप एक तरीके से साधु हो जाए। तो पहले तो मैं तो बहुत से ऐसे अपने बाबा को देखता था, या और भी मैं गांव के बुजुर्ग लोग को देखता था ना, कि वो सब पारिवारिक मोह माया, परिवार में रहते हुए भी सारे कार्यों को करते थे, लेकिन पारिवारिक मोह माया को एकदम त्याग देते थे। ठीक है, और जब वो शरीर को छोड़ते थे तो उन सब की जो मुझे अभी भी याद है कि उन सब की मृत्यु मतलब इतनी अच्छी हुई है। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, बहुत ही अच्छी तरीके से सबने अपना शरीर छोड़ा है। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज का उन लोगों को एहसास होता है, या इस चीज को जान जाते हैं या जानते हैं, ठीक है, कि शरीर का जो उपयोग है वो वस्तुतः किसके लिए होना चाहिए। ठीक है, और ये मोह में पड़कर ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा एक अहंकार है कि हम शरीर अपने आप को मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं। और जैसे ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, तुरंत ही हम इस सब मोह से, आसक्तियां हमारी जितनी हैं वो सब कट जाएंगी, और मोह हमारे दूर हो जाएंगे, और सभी प्रकार का जो भय है, जो डर है, जो संशय है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि वह भागवत ग्रंथ तथा भागवत जाने वाले भक्त भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है, तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पास से छूट जाता है। तो यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि कैसे आप इस भौतिक बंधन से छूट सकते हैं। ठीक है, भौतिक बंधन से यहाँ पर छूटने का उपाय भी दिया जा रहा है। वो छूटने का उपाय क्या है? ये आपको क्या करना होगा? किसकी शरण लेनी होगी? भगवान भगवान तथा कृष्ण के भक्तों भगवान के भक्तों की। ठीक है, और भगवान की शरण तो डायरेक्ट मिल नहीं पाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? के भक्तों भागवत की भक्तों शरण। की तथा श्रीमद् भागवत भी भगवान का साहित्यिक अवतार है। ठीक है, उनकी शरण को ग्रहण करना होगा। जब हम उनकी शरण को ग्रहण करते हैं, तो धीरे 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 हमारा जो मोह है, हमारी जो आसक्ति है, वो कटती जाती है, और भगवान का प्रेम स्वतः हमारे अंतःकरण में प्रकट होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि भौतिक बंधन के पास से छूटना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें साधु संग करना चाहिए ना, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे कि हमें भागवत का संग मिलेगा। ठीक है, भागवत के संग से क्या होगा? हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी, ज्ञान का प्रवाह होगा, हाँ, और वैराग्य उत्पन्न होगा, जिससे हम त्याग की भावना
हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। तो भागवत का थी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा त्याग। ये सारी चीजें हमें श्रीमद् भागवत के श्रवण से, अध्ययन से, भक्तों के संग से प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया तो हमें किसी चीज को त्यागने में कुछ भी भय नहीं रहेगा। और जब वैराग्य ही नहीं रहेगा, शक्ति रहेगी, हम चिपके रहेंगे चीजों से। हाँ, वैराग्य होगा तो हमें डर रहेगा क्या? कोई भी डर नहीं रहेगा। हमेशा हम सदैव जो है भागवत के लिए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए भगवान की कार्य करेंगे। लेकिन जब हम चीजों में आसक्ति में पड़े रहेंगे, अरे यार अभी इसका अपने बच्चे का जीवन सिक्योर करना है, अपना भी जीवन सिक्योर करना है। खाने के लिए भगवान ने 2 रोटी, कपड़ा, मकान इसकी व्यवस्था की है अगले 10 सालों तक, लेकिन नहीं, अभी और भी इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, तो ये संग्रह की भाव और तो ये पशुओं के अंदर नहीं रहती। पशुओं को देखिए ना, अभी हम लोग एक दिन यहाँ पे मणि पर्वत के पास बंदरों को केला खिला रहे थे। ठीक है, एक माता जी ने बोला था बंदरों को आप बंदर भोज करवा दीजिएगा। तो वहां देखा ना, उधर हम लोग रिक्शा भर के केला लेके गए थे और केला खिला रहे थे बंदरों को। तो बंदर लोग केला, जितनी उनको भूख थी उतना खा लिए। ठीक है, उनके बच्चे, माता पिता सब खा के, फिर इसके बाद उनका पेट भर गया ना, तो उनको केला दे रहा हूँ, ले ही नहीं रहे। ठीक है, हाथ से इसे पकड़ा रहा हूँ, कोई ले ही नहीं रहा। वहां केला पड़ा हुआ कोई नहीं ले रहा, बस सब खा के चल दिए कहीं। कोई इधर किनारे सोया हुआ है, कोई इधर सोया हुआ है, या कोई चला गया। ठीक, लेकिन अभी यही मनुष्यों की प्रवृत्ति क्या है? हम खाएंगे भी और ले भी जाएंगे। जितना जमा भी ज्यादा से करते ज्यादा जाएंगे, खाएंगे। इकट्ठा जमा कर भी लेंगे करते ना। जाएंगे। हाँ, इकट्ठा, और जितना इकट्ठा कर पाएंगे इकट्ठा करके लेके चले भी जाएंगे। हाँ, जमा करते रहेंगे हाँ, उसको। तो ये मनुष्य से बड़ा लालची कोई नहीं, इसीलिए लोभ, ठीक है, लोभ में फंस जाते हैं हम। ठीक है, तो इन सब से निकलने के लिए हमें आज का देखना चाहिए कि भगवान जो है हमारे लिए सारी व्यवस्था जैसे आज की है, उसी तरीके से भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्था कल भी कर देंगे। तो ये होता है विश्वास, ये होता फेथ। ठीक है, संग्रहित करना मतलब एक तरीके से हमारे लोभ को बढ़ाना है। अतएव संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। ठीक है, भागवत भक्त जो होते हैं, जिनको भगवान के प्रेम की अनुभूति होती है, वो सभी जीवों पर करुणामयी होते हैं। सर्वोदय संबद्ध में क्या होता है? क्या माता जी? संबद्ध ऊपर दिया हुआ है ना, जो माने उनके मतलब मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबद्ध करते हैं। संबद्ध मतलब क्या होता आवाज ही नहीं क्लियर आ रहा माता जी आपका। है? सर्वोदय संबद्ध है, ऊपर दे रखा है ना इसमें। अपने को मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबद्ध करते हैं, तो संबद्ध का अर्थ क्या है? वही मैं बताया ना आपको जोड़ो ना। कि मिथ्या मिथ्या आसक्तियों से, जैसे आपका अपने शरीर से संबंध है, आपका अपने शरीर से जुड़े हुए रिश्तों का संबंध है, कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा समाज। ठीक है, ये सब मैं, मेरा मेरा जो जो भी आपके हैं ना, इन सभी से आपका जो मोह है ना, ये उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये मोह जितना भी है ना, जैसे ही आपका शरीर छूटेगा ना, ये सब आपके शरीर को 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, बहुत ज्यादा एक दिन रखेंगे, और सब फिर इसके बाद आपके शरीर को, जिससे लोगों को इतना प्रेम था, उसी को ले जाके जला देंगे। तो सच्चाई क्या है? हम्म सच्चाई हम सभी जानते हैं, लेकिन इस चीज को स्वीकार करते हैं क्या? हम्म नहीं। कि जीवन में हमारा कोई भी साथी नहीं है। संबद्ध सबसे मीन बड़ा जो मतलब एक साथी तरह है, से, संबद्ध मीन एक तरह से हम लगाव कह सकते हैं ना। तो मैं उसी की बात बोल रहा हूँ ना, हाँ मोह, जी। मोह हाँ की जी। बात बोल रहा हाँ, हूँ। कि मोह जो आ ये जाता है। मोह है, जो आसक्ति है, चाहे हाँ उसको जी। आप लगाव बोलिए, चाहे मोह बोलिए, चाहे आसक्ति बोलिए। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। ये सारी चीजें सब झूठा है। झूठा मतलब क्षणिक है, हाँ क्षण जी। मात्र। ठीक है, हम ये ज्यादा देर तक नहीं रहते। बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा।
हम्म तो हाँ, कितना मिर्ची हुई और ले चलो ले चलो। हम्म तो ये ज्ञान लेकिन हम सबको है, ले चलो ले चलो, लेकिन हम उस ज्ञान से, उस अज्ञान से निकल नहीं पा रहे हैं। तो उस अज्ञान से निकलने के लिए ही हमें भागवत भक्तों का संग करना चाहिए तथा भागवतम का श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि जो है वो महान भागवत भक्त हैं, और श्रीमद् भागवत वो इसलिए सुना रहे हैं या उसके विदुर महाराज के प्रश्नों का उत्तर इसलिए दे रहे हैं कि सभी जीवों पर वो करुणामयी है। वो चाहते हैं कि इसका अवसर या इसका लाभ हर एक जीव को प्राप्त हो। ठीक है, हर एक मनुष्य को प्राप्त हो, कि जिसका लाभ उठाकर मनुष्य जो है तुरंत माया के इस पास से, इस बंधन से, इस मोह से, इस आसक्ति से, इस लगाव से दूर हो जाए। ठीक है, या उसका ये कट जाए। ठीक है, केवल दो ही चीजें ही हैं। ठीक है, ये आसक्ति, हम इस मोह जिसको अटैचमेंट बोलते हैं ना, हाँ अटैचमेंट, ये हाँ अटैचमेंट के कारण ही, एक तो डिजायर, दूसरा अटैचमेंट, जिसके कारण ही हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, एक तो हमारी इच्छा और दूसरी हमारा मोह। ठीक है, जिसके कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, और हमारे दुखों का ये सबसे बड़ा कारण है। तो हमें आसक्ति जो है, हमने गलत जगह फंसाई हुई है, अपने परिवार में, अपने पति में, अपनी माता और पत्नियों में। आसक्ति का मतलब अभी ये भी नहीं है कि आप उनके, आपकी जो जिम्मेदारी है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़िए, या अपने, नहीं तो मेरी बात सुन के आप लोग ऐसा बोले कि नहीं नहीं भैया आज से तुम्हारा सारा काम बंद। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा, एक्चुअली ये तात्पर्य बोल रहा है, हमें अपने सारे कार्यों को करते हुए, ठीक है, सारे कार्यों को करते हुए हमें किस पे आश्रित रहना है? श्री भगवान पे भगवान आश्रित के। रहना है, कि हम, ये मेरा जो भी कार्य है वो भगवान की सेवा के लिए। अब अर्जुन ने जो युद्ध किया, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, किसके कारण? मोहवश के कारण ना। हाँ हाँ, मोह के कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता था कि ये मेरे परिजन है, मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं। ठीक है, लेकिन जब भगवान उसको ये ज्ञान देते हैं तो वो युद्ध करता है, लेकिन किसको आश्रित रख के, किसके ऊपर आश्रित होके? भगवान के ऊपर भगवान के आश्रित रह के। तो उसने फिर एक तरीके से युद्ध नहीं किया, भक्ति की। अर्जुन ने कोई भी युद्ध नहीं किया, एक तरीके से उसने केवल भगवान के ऊपर आश्रित रह के, भगवान की बात मानकर भगवान की सेवा की। ठीक है, तो किसी प्रकार के कर्म फल में नहीं बंधेगा। ठीक है, ना तो पाप में ना तो पुण्य में। तो उसी प्रकार हम कोई भी कार्य, हमारे जीवन में जो भी जिम्मेदारी हमको मिली है, चाहे हम किसी के पति हैं या पिता हैं या पत्नी है, तो उस कार्यों को करते हुए हम भगवान को सेंटर में रख के, कि भगवान ने हमको ये कार्य दिया हुआ है, भगवान की सेवा हम इस माध्यम से कर रहे हैं, और हर समय हरि नाम का चिंतन कर रहे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो वो भागवत सेवा हुई, भगवान की सेवा हुई। ठीक है, तो जिससे हम किसी प्रकार के मोह और बंधन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का अर्थ यही है। तो इसीलिए मैत्रेय मुनि क्या कह रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम है, ये सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही लाभार्थ है, जिसको सुनने के मात्र से वो बहुत बंधन के मोह से मुक्त हो जाए। स्पष्ट है ना आप सभी? हाँ जी। ठीक है माता जी, श्लोक नंबर 3 पढ़िए। यहाँ इसमें किसी प्रभु जी, नहीं है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, यहाँ कृष्ण भावना भवित हो करना क्या? क्या मतलब है? कृष्ण भावना भवित मतलब, देखिए जिसके अंदर कृष्ण भावना आ गई ना, देखिए जिसके अंदर भगवान की चिंता है ना, तो वो तो सीधा सीधा वो तो त्यागी ही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने अपना, वैराग्य का मतलब हो गया कि आपकी जो आसक्तियां हैं वो सब भौतिक जीवन से खत्म होकर एक तरीके से भगवान की सेवा में ही लगी है। ठीक है, तो आपको जी प्रभु। को भौतिक चीजों में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि आपका मन जो है पूर्णतया, एक होता है वैराग्य आना और एक होता है पूर्णतया वैराग्य। तो पूर्णतया वैराग्य में आपका मन भगवान में लग गया,
और आपकी आसक्ति जो है भौतिक चीजों से हटकर भगवान में हो गई। ठीक है, तो फिर आपको जी कोई कुछ भी दे, आपको ब्रह्मांड की चरा चीजें, आपको धन दौलत, ठीक, विलासता से भरपूर कुछ भी देगा, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी आसक्ति कहाँ पे हो गई है? भगवान से हो गई है, भगवान भगवान में। से एक तरीके से प्रेम हो गया। तो जब आपके अंदर वो वैराग्य हो उत्पन्न हो गया, मतलब आपकी आसक्ति भौतिक चीजों से हटकर भगवान में लग गई। ठीक है, तो उसको एक तरीके से वैराग्य बोलते हैं कि बाहरी चीजों से वैराग्य ले गया, और अब अंतःकरण, अपने अंतःकरण के भगवान से ही आप एकदम प्रेम में, उनसे ही आपको, आपकी जिंदगी शुरू है, उन्हीं पे ही खत्म है। ठीक है। जी प्रभु। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हम्म। ठीक है माता जी, हम लोग नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते हैं। तीसरा श्लोक जी। आसीनमुर्यां भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विवेत्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोऽन्वपृच्छन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आसीनमुर्यां भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवं कुण्ठसत्त्वं विवेत्सवत्सतत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयो अन्यपृच्छन्। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आतेन मौर्या भगवन्तम् आद्यं संकर्षणं देवं कुण्ठसत्त्वं विवेत्स्वतत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्य मुनयो अन्वपृच्छन्। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी को दंडवत। आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवं कुण्ठसत्त्वं बिभत्सव अस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्यामिनयो अन्वपृच्छन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आसीनम् उर्वार्याम् आसीन आसीन भगवन्तम् आद्यं सङ्घर्षणम् भगवन्तमाद्यं अकुण्ठं सत्त्वं विकिस्तवः तत्त्वम् अतः पारस्य कुमारमुख्य मुनय अनुपृच्छनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आसीनमुर्जां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवमुकुण्डसत्त्वं विवित्वस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयो पृच्छन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आसीन भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवं कुण्ठसत्त्वं विवित्सवत्स्व तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आसीनमुर्व्या भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवं कुण्ठसत्त्वं विवित्स्व तत्त्व अतः परस्य कुमारमुख्या मुनयो अन्वपृच्छन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आसीनम् उर्व्यां भगवन्त मध्यं शङ्कर्षणं देवम् आकुण्ठ्य सत्त्वं विवेत्सवं तत्त्वम् अतः
परस्य कुमार मुख्या मुने अनुपृच्छन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आसीनम उर्व्यं भगवन्तमाद्यं कर्षणं देवम् अकुण्ठसत्त्वं विविशवः तत्त्वमतः परस्य कुमार मुख्या मुनियो अन्वपृच्छन्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आसीनम पढ़ लो प्रभु जी, पढ़ लीजिए प्रभु जी, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। आसीन भगवत संकर्षणं देवकुण्ठ सत्वं विवित्सवस्तत्वमतः परस्य कुमार मुख्यामनयोन्वरच्छन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आसीनम उर्व्याम भगवन्तं अधम संकर्षणं देवं कुण्ठ सत्वं विवत्सव उत तत्वम् अते परस्य कुमार मुख्या मुनियोन पृच्छन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीनमुर्वां भगवतं आधमं सकर्षणं देवम् अकुण्ठं सत्वं विवित्सव तत्त्वम् अतः परस्य कुमार मुख्या मुनया अन्वपृच्छन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अशीनमुर्व्या भगवन्त माधवं संकर्षणं देवं कुण्ठस्तत्त्वं विविधस्तवस्तत्त्वमस्तः परस्य कुमारमुख्या मुनियो पृच्छन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। आशीनम विराजमान उर्वयाम ब्रह्मांड की तली पर भगवंतम भगवान को आद्यम आदि संकर्षणम संकर्षण को देवम भगवान संकर्षण कौन है? भगवान का ही विस्तार है प्रभु जी। भगवान का ही विस्तार। विस्तार है। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और वो जो है प्रथम चक्र संकर्षण से ही विश्व में बलराम जी। बलराम जी। जी। तो बलराम जी आगे संकर्षणम, हम देखते हैं कि संकर्षण से ही बलराम जी से ही आगे भगवान जो है सृष्टि का विस्तार करते हैं। देवम भगवान अकुंठ सत्वम अबाध ज्ञान विवित्सवा जानने के लिए उत्सुक तत्वमता इस प्रकार का सत्य परस्य भगवान के विषय में कुमार बाल संत मुख्य इत्यादि प्रमुख मुनियों ने अन्य परीक्षण इसी तरह से पूछा। ठीक है, तो जानने के लिए उत्सुक, तो हम लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। जी प्रभु जी। क्या जानने के लिए उत्सुक हैं? प्रभु जी भागवतम ये जानने भगवान के लिए उत्सुक है कि हाँ भागवतम और इस सृष्टि कैसे बनी, कैसे क्या हुआ, कौन इसके तो कारण आगे बहुत ही अच्छा आता है, वर्णन भी आता है उसमें। अब जैसे हम लोगों को कुछ सीक्रेट चीज पता चलती है ना, तो उसमें हम लोग को नींद उद नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आगे बहुत सी सीक्रेट चीजें जो है वो हम लोगों को पता चलेंगी। तो सृष्टि के बारे में हम लोगों ने देखा कई बार है, कैसे लोग भगवान सृष्टि करते हैं, इस चीज को हम लोगों ने जाना। तो आगे ये भी आता है कि कैसे ऋषि मुनि जो है भगवान का दर्शन करते थे, किस मार्ग से चले जाते थे, गंगा जी में एक डुबकी मारते थे, कहाँ से कहाँ निकल जाते थे। तो सारी चीजों का वर्णन जो है इसमें बहुत ही विस्तार रूपों से दिया गया है। तो मतलब
अगर आप भागवतम का श्रवण करेंगे ना, जब हम लोगों को बोलते हैं ना कभी कभी किसी को कि ये बाबा बहुत सिद्धि वाले बाबा हैं, ठीक है, यहाँ नहाते हैं वहां निकलते हैं, वहां नहाते इधर निकल जाते हैं, या अपनी योग शक्ति से कहीं चले जाते हैं, तो वाकई भागवतम का ज्ञान जिसको हो जाता है, जो ब्रह्मभूत की अवस्था में आ जाता है, ठीक है, और वो कभी ना तो शोक करता है, ना तो उसके अंदर किसी चीज की कामना रहती है, वो सभी प्रत्येक जीव पर एक ही भाव से रहता है, संभाव में रहता है, वह भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर पर चला जाता है। तो उसके लिए ये सारी चीजें ना आम बात हो जाती हैं। ये सिद्धि उद्धि ना अष्ट सिद्धि वगैरह, ये सब स्वतः उसके अंदर जागृत हो जाती हैं, उसको इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भगवान के भक्तों के अंदर ये सब स्वतः अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है ना, ठीक है। तो जैसा कि आज के संदेश में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ना, अगर हमें कुछ मांगना है तो हम भगवान से मांगे, और जिसने श्रीमद् भागवतम का श्रवण ध्यान पूर्वक कर लिया ना, तो उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि हमारी जो भी चाहत है, ठीक है, वो सब पूर्ण हो जाएगी, और अंततः हमारी सारी चाहत, भौतिक चाहत समाप्त भी हो जाएगी, और हम सभी के अंदर जो वैराग्य है वो उत्पन्न हो जाएगा, और एक ही चाहत बचेगी, किस तरीके से हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करें। अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, भगवान का प्रेम, भगवान का प्रेम, ठीक है, बार बार यही चीज सुन रहे हैं, लेकिन वाकई अगर इसका अनुभव एक पल के लिए भी हम सभी को हो गया ना, हमने नारद मुनि के बारे में सुना था ना, जी। नारद मुनि को केवल एक पल के लिए उनके हृदय में उस भगवान के दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है, और उस प्रेम को पाने के लिए नारद मुनि एकदम व्याकुल हो जाते हैं, खोजते हैं, इधर उधर खोजते हैं, तपस्या करते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रेम जो है कुछ, क्योंकि भौतिक कलमश, उनकी कुछ इच्छाएं बची रहती हैं, भौतिक कलमश नहीं बोल सकते हैं, कुछ इच्छाएं बची रहती हैं, जिसके कारण नारद मुनि उस जीवन में उस लेवल पर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन भगवान उनको बताते हैं कि तुम तपस्या करो, और अगले जन्म में तुम एक परम पद को प्राप्त होगे, जिसमें तुम सदैव मेरे प्रेम का, दिव्य प्रेम का अनुभव करोगे। तो भगवान का प्रेम पा लेने के बाद ना, ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? ब्रह्मा जी किस से लिए भगवान की तपस्या कर रहे थे? भगवान से क्या की मांगने गए थे? कि आपकी भगवान गोद का में भक्ति और प्रेम नहीं नहीं, अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य। साम्राज्य। हाँ, भक्ति और प्रेम के लिए नहीं गए थे ध्रुव महाराज, जो है अर्थ के लिए गए थे, ठीक है, कि मुझे अपने पिता से बड़ा साम्राज्य चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, वो सब कुछ भूल गए, और इतने भाव विभोर, इतने आनंद में हो गए ना। फिर इसके बाद भगवान ने उनसे पूछा क्या चाहिए तुमको? उन्होंने बोला कुछ भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन कर लेने के बाद अब तो कोई इच्छा ही नहीं है। हाँ, सोचिए, इतने महान महान भागवत भक्त हैं, तब भी भगवान ने उनको दिया, ठीक है, उनकी कोई इच्छा नहीं थी ना, तभी भगवान ने उनको ध्रुव लोक बना के दे दिया, जो वाकई वैकुंठ के ही समान है। तो ऐसे महान भागवत भक्तों के हमें शरण को ग्रहण करना चाहिए जब भी हम धाम जाएं, ये चाहे वृंदावन हो, चाहे द्वारिका हो, चाहे अयोध्या धाम हो। तो वहां पे जब हम साधुओं का संग करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मैं अयोध्या की बात बता रहा हूँ, हम अयोध्या वासी हैं, ठीक है, आप कभी जाएंगे कनक भवन में, कनक भवन में किनारे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 7 साढ़े 7 बजे के आसपास वहां पर कुछ साधु इकट्ठा होते हैं, जो ऑथेंटिक जेन्युइन साधु हैं, और वो शाम को श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते हैं, और वहां पर बैठ के आप सुनेंगे ना, तो भागवतम के एक अलग ही वहां पे एक तत्व निकल के आते हैं। मतलब वो इस तरीके से, वो एक बहुत ही बुजुर्ग संत हैं, वो सुनाते हैं, मतलब इतना आनंद आता है, वहां से उठने की इच्छा नहीं होती है।
तो कहने का अर्थ ये है ना कि श्रीमद् भागवतम ना ऐसी चीज हमको प्रदान करेगा कि इसको पाने के बाद किसी और चीज पाने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। तो आगे देखते हैं अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान शंकरषण से भगवान वासुदेव विषय तत्वों के बारे में पूछा था। ठीक है, तो सनत कुमार कौन है? प्रभु जी 4 कुमारों में से सबसे जो मेन प्रभु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस हाँ, पुत्र। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये सब महाभागवत हैं। ठीक है, ये चतुष कुमार जो हैं ये महाभागवत हैं। क्या क्या नाम है इनका? सनक, सनक, सनंदन, सनंदन, सनातन। सनातन और सनत कुमार। तो ये सनत चारों जो हैं महाभागवत हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह इस कथन का स्पष्टीकरण है कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत के विषय में कहा और यहाँ पर बताया गया कि कब और किससे भागवत कही गई। ठीक है, विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के ही समान सनत कुमार जैसे प्रश्न सनत कुमार ने भी प्रश्न किए, महामुनियों ने भी प्रश्न पूछे थे और भगवान वासुदेव के स्वांश भगवान शंकरषण ने उनके उत्तर दिए। ठीक है, तो हम कल सुनेंगे कि जो है किसके विषय की चर्चा। फिर से कल हम जो चर्चा सुनेंगे महाभागवत तथा भगवान के बारे में। महाभागवत ने प्रश्न पूछा भगवान से और भगवान जो है उसका उत्तर एक एक करके वो सारे उत्तर को यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हमको लेके जाया जा रहा है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है ना कि जो इसको शुरू से, ठीक है, कैंटो 1 से पढ़ता जाएगा, श्रवण करता जाएगा, वो 10वें स्कंद तक पहुंचते पहुंचते वो आत्म साक्षात्कार के पद पर हो जाएगा। मतलब वो इस चीज को स्वीकार कर लेगा कि वो शरीर नहीं आत्मा ही है और उसके अंदर वो भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। श्रीला प्रभुपाद जी ने इसकी पुष्टि की है, पहले स्कंद की भूमिका में ही इस चीज को बताया है। ठीक है, और जो बीच में से इसमें पढ़ेंगे ना, पहले का चीज तो उड़ा ही रहेगा और आगे का चीज समझ में तो हम कहीं से भी पढ़ेंगे हमको तो लाभ देगा ही देगा, क्योंकि वो हर जगह से मीठा ही है, समान है। लेकिन अगर हम लोग इसको क्रम पूर्वक पढ़ेंगे ना तो हमको सारी चीजें जो है समझ में आएंगी। नहीं तो ये सारी चीजें हम ढूंढते ही रह जाएंगे, पहले किसने कहा, बीच में किसने कहा, अब कौन कह रहा है, अब आगे कौन बता रहा है। ठीक है, अब आगे जो भागवतम की चर्चा हम सुनेंगे कुमार और भगवान के बीच में जो है उसके बारे में सुनेंगे कि इन महामुनियों ने भगवान से प्रश्न पूछे और किस प्रकार जो है शंकरषण जी जो भगवान के स्वामी भगवान है उन्होंने इसका उत्तर दिया। ठीक है, तो अभी समय भी हो गया है 7:05। तो हम लोग फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक सभी को स्पष्ट है ना माता जी और प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु, कुछ पूछ रहे हैं क्या? यस प्रभु, जैसे आत्मा और शरीर के बारे में चर्चा हो रहा है, तो क्या आत्मा को जान सकते हैं शरीर के बिना, या भगवान को, परमात्मा को? आत्मा को शरीर के बिना जान कैसे सकते हैं? जान जब हम ब्रह्मभूत की अवस्था में रहेंगे तब जान जाएंगे। ठीक है, जब मोह अवस्था में रहेंगे तब नहीं जानेंगे। अब जो लोग जितने भी मुक्त आत्मा है तो क्या वो अपने आप को जान नहीं रहे हैं? उनका जो स्वरूप है उसको जान रहे हैं ना। उनके पास जो है शरीर मतलब टेम्परेरी शरीर नहीं है, उनके पास जो शरीर है वो सच्चित आनंद वाला है।
मतलब भगवान की तरीके से ही उनका वहाँ पे स्वरूप है, ठीक है, जो वैकुंठ में है। तो आत्मा का भी अपना अस्तित्व है, वो हर कोई जान सकता है, लेकिन जो भौतिक बंधन में बंधे हुए हैं वो आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। जैसे अब हम सबको क्या है कि आत्मा भी है और हमारा शरीर भी है, और हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता होती है। ठीक है, तो हरे इसमें कृष्ण जी प्रभु प्रभु। जी। हाँ, तो भगवान भगवत ने गीता। आत्मा के साथ साथ शरीर भी दिया है, तो वो शरीर ही आ, तो इस भौतिक जगत में माध्यम है जिससे हम भगवान का प्रेम की प्राप्ति के लिए आगे मार्ग में प्रशस्त होते हैं और भगवान की भक्ति में लगते हैं। ये शरीर ही तो माध्यम है नहीं, हाँ, चाहे शरीर हम ही अपना। शरीर ही माध्यम है प्रभु जी। ठीक है, हरे तो कृष्ण प्रभु। मनुष्य जीवन से तो इसीलिए इसको शुभ अवसर ही कहा गया है। हालिए तो जी गीता के प्रभु जी, सबसे यही पहले डाउट था कि शरीर को भी थोड़ा वैल्यू देना है। आत्मा बिल्कुल ही, मतलब शरीर को भी स्वस्थ रखना है आत्मा को जानने के लिए, या शरीर को बिल्कुल निगलेक्ट कर देना है, तो आत्मा को जानेंगे कैसे? नहीं, निग्लेक्ट नहीं करना है शरीर को। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो क्या है कि विरक्त मार्ग है, और दूसरा जो है गृहस्थ मार्ग है, या निवृत्ति मार्ग बोल सकते हैं इसको। तो विरक्त मार्ग में जितने भी वैरागी जन हैं, वैरागी जन क्या करते हैं, वो योग के माध्यम से अपने शरीर को वैसे ही स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, जी प्रभु। क्योंकि वो साधना में रहते हैं, वो अलग अलग प्रकार की, वो दिन में 2 बार परिक्रमा ही भगवान की कर लेंगे, नहीं तो फिर वो अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो अपने शरीर को वैसे ही स्वस्थ रखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के लिए ये है कि हम लोग शरीर को निग्लेक्ट भी ना करें। श्रील प्रभुपाद जी ने कभी भी ये नहीं बोला कि आप अपने शरीर को निग्लेक्ट करके साधना कीजिए। ठीक है, आप शरीर को निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद आपके परिवार वाले, आप सब आप ही के लिए परेशान रहेंगे। ठीक है, तो शरीर को तो स्वस्थ रखना ही है, स्वस्थ रख के ही, वो इतना उस पे आसक्त मत हो जाइए। और आपका शरीर स्वस्थ है, आप एकदम फिट हैं, ठीक है, फिट इन द सेंस कि आप सुबह 15 मिनट उठ के एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर सकते हैं, योगा कर लीजिए, और अपने आप को मेंटेन रखिए। अब ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं 6 पैक बनाने, उसका जो है दूसरा ही महत्व है, प्रोटीन ले रहे हैं तो शरीर को दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीजें जो है वो गलत है। ठीक है, आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कार्य कीजिए। तो स्वस्थ रखने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा यू नो दिखाने की जरूरत है। ठीक है, कुछ लोग शरीर के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दे रहे हैं आज के समय में। भगवान ने देखिए प्राय स्त्रियों को देखिए वैसे ही सुंदर चेहरा दिया हुआ है, लेकिन वो अपने आप को और सुंदर बनाने के लिए लोग उस पर लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पार्लर्स में इधर उधर उधर। तो इसका जरूरत है क्या? जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बताया गया, हमें ज्यादा आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ये जवानी भी ढल जाएगी, बुढ़ापा ही आ जाएगा एक दिन। देखिए, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो ये जीवन मिला है, फिर हम कौमार अवस्था में जाते हैं, फिर हमारा वृद्धावस्था आता है, लेकिन कोई बुढ़ा होना चाहता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जबरदस्ती आएगा ही आएगा। देख रहे हैं शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब कभी बुढ़ा होना चाहते हैं? लेकिन हो रहे हैं ना, मजबूरी है। भले ही कितना वो लोग यूज कर लें, कितना इंजेक्शन लगवा लें, लेकिन बुढ़ापा की अवस्था किसी को नहीं बख्शती है, वो सबको बूढ़ा होना ही पड़ेगा और सबको मरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें किसी चीज से आसक्त नहीं होना है, हमें बस उतना कार्य करना है जिससे हमारा कार्य चल जाए। तो मतलब वैराग्य की एक अवस्था जो होती है ना, वैराग्य की अवस्था में हमें उतना ही खाना है जितना हमारा निर्वाह हो जाए, उतना ही पहनना है जितना हमारा निर्वाह हो जाए। हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा कामना नहीं होनी चाहिए, जिस जो भगवान ने हमको दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जी प्रभु जी, विलासी नहीं होना है, बट सेम टाइम परम आवश्यकता की पूर्ति भी करना है शरीर हाँ, के लिए। विलासी नहीं होना, आवश्यकता की पूर्ति तो करनी पड़ेगी, भूख लगेगी तो रोज तो एक आध रोटी खाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को। ठीक है, लेकिन जो वैरागी भक्त हैं, उनको अगर रोटी नहीं मिली तो वो नहीं खाएंगे, वो पानी पी के ही रहेंगे। ये किसके लिए? भगवान के लिए छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए भगवान सारी व्यवस्था, भगवान सभी के लिए ही व्यवस्था करता है। ठीक है, लेकिन जो भक्ति के मार्ग है वो 2 मार्ग। जी प्रभु जी।
क्लियर। ठीक है प्रभु, तो फिर हम लोग यहीं पे आज के सेशन को समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू सो मच कृष्ण। प्रभु जी, राम दंडवत प्रणाम। प्रभु